नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 28 अगस्त 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स और आप देखिए 19,400 पे मैसिव ओपन इंटरेस्ट है और बाज़ार की क्लोजिंग आई है 19,310 का। और अगर आप विक्स की बात करें तो काफ़ी लो विक्स है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर आए 11 की वजह 12 का विक्स हुआ है, बट देन अभी भी बाज़ार काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा ऐसा विक्स देख के लगता है। अल्बेट बाज़ार का जो बायस है ऑन द लोअर साइड ही है, बिकॉज जिस तरीके से 19,400 पे मैसिव ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ ये कॉल राइटर यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही निफ्टी वापस दोबारा 19,450 के ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिख सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। बट एज लॉन्ग एज निफ्टी आपका 19,450 के नीचे है तब तक बाज़ार के ऊपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम सपोर्ट की बात करें तो 19,300 का एक वेफर थीन सपोर्ट है, और जैसे 19,300 के नीचे आप गए तो डायरेक्ट 19,200 और उसके नीचे डायरेक्ट 19,000 तक का 19,000 तक का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो सब मिला जुला करके जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है वो थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, बिकॉज अगर आप पीसीआर भी देखेंगे तो 0.83 का पीसीआर है, तो जो कि माइल्ड बियरिश है, सुपर बियरिश नहीं है बट डेफिनेटली माइल्ड बियरिश पीसीआर है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। रेंज बाउंड एक्टिविटी डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख के लग रही है ये शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है 19,450 के ऊपर, मार्केट ख़राब हो सकता है 19,300 के नीचे, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब हम मूव करेंगे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की ओर और उसके बाद हम चार्ट एंड ग्राफ की ओर मूव करेंगे और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और यहाँ देखिए आप 44,000 पे मैसिव ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, तो 44,000 को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए टेढ़ी कीर लग रही है। हालांकि जैसे ही बैंक निफ्टी 44,100 44,150 के रेंज को क्रॉस करता है तो यहाँ भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है और उस मूव में बैंक निफ्टी अगेन 44,500 550 के रेंज तक जा सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि 44,000 का लेवल क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब नीचे में अगर आप देखेंगे तो 43,500 पे ठीक ठाक सपोर्ट है 43,500 पे, तो एक 43,500 44,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देखने को लग रहा है। अगर विक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर की बात करें तो पीसीआर एज कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा बियरिश है, 0.77 का पीसीआर है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, अल्बेट रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम मूव करेंगे ग्राफ एंड चार्ट की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स चार्ट्स को फर्दर जीरो इन करने से पहले एक बार डेली चार्ट्स पे ही देखते हैं कि किस तरीके का मूव ऑफ लेट लार्जली रहा है। तो आप देखिए कि एक ऑलमोस्ट 19,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,918 16,918 से बाज़ार नॉन स्टॉप रैली दिया था और ऊपर में बाज़ार ने 19,991 का हाई बनाया। तो अगर आप ये देखेंगे ये जो पूरा मूव है इसमें टोटल आपके 77 बार्स हैं, तो मतलब 77 ट्रेडिंग सेशन, 77 बार्स, 3 मंथ्स 3 वीक 2 डेज एग्जैक्टली, तो 77 बार्स ये पूरे बनाया और 3.5 महीने का जो पूरा रैली हुआ उसके बाद अब निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप करेक्शन भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 बार तो नीचे आ चुके हैं, तो 20 ट्रेडिंग सेशन से बाज़ार नीचे आ रहा है। अल्बेट जो राइज जो फॉल की जो मोमेंटम है वो काफ़ी लो है, स्टेडीली नीचे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, बट यस मार्केट नीचे आ रहा है। बट और एक चीज़ है कि अगर आप देखेंगे तो बाज़ार ओवरऑल ग्रॉस रैली का 23% का रिट्रेसमेंट अभी तक दिया है। टोटल रिट्रेसमेंट अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे नीचे से
टोटल रिट्रेसमेंट ये पूरे लाइन का, तो ये 23% रिट्रेस करके निफ्टी अब 19,310 की क्लोजिंग दिया है। तो ऐसे में क्या बड़ी गिरावट आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? तो आ सकती है या यहीं से मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटी ओपन है करंट जंक्चर पे। तो हम इसको एक बार के लिए निफ्टी के आवरली चार्ट्स में एनालाइज करने की कोशिश। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेली चार्ट पे भी दिखाया है कि किस तरीके से निफ्टी जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा है। बिकॉज जो अगर आप देखेंगे तो जो 77 बार में निफ्टी ने अप मूव किया था और उसके कंपैरिजन में अगर आप फॉल देखेंगे तो काफ़ी लो है फॉल का क्वांटम। बट जिस तरीके से राइज हुआ था, तो आप यहाँ एक बार फिर से देख सकते हैं, तो जो राइज का जो प्रोपोर्शनेट है, जो एक्सेलरेशन है, वो काफ़ी अच्छा था। फॉल हो रहा है, 20 सेशन का फॉल भी हो चुका है, बट वो ग्रेजुअल फॉल हो रहा है। तो फॉल, दिस इज़ मोर अबाउट टाइम करेक्शन रादर देन प्राइस करेक्शन। हालांकि ऐसा नहीं है कि आगे चल के एस्केलरेट नहीं कर सकता है, बट अभी तक जो इसका पैटर्न दिख रहा है वो दिख रहा है कि मे बी टाइम बेस्ड करेक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइस बेस्ड करेक्शन। तो अभी 19,310 चल रहा है, तो मैं इसलिए टाइम बेस्ड करेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा एज कम्पेयर टू प्राइस बेस्ड करेक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप फॉल भी देखेंगे तो ग्रेजुअली फॉल, कैस्केडिंग इफेक्ट के थ्रू फॉल, राइज, देन बिट ऑफ राइज, देन फॉल। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो मोमेंटम है, ये इसी तरीके से कंटिन्यूटी में जाएगा। क्योंकि अगर आप डेटा स्टेटिस्टिक्स भी मैंने आपको गाइड किया, वहाँ भी आप देखिए कि 19,300, 19,200 वहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट नीचे आएंगे, ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस भी ऊपर में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे व्यूज के बाद यहाँ पे अभी एट द मोमेंट क्या करना है आपको, तो सेल ऑन रैली का एग्जैक्ट व्यू जो है, जो हम पिछले काफ़ी समय से हम बना के चल रहे हैं, तो इस बार भी हमारा वही व्यू होगा कि कोई भी रैली आए तो आपको बेचना है। और कहाँ से कहाँ तक बेचना है उसको मैं एक बार यहाँ डिफाइन कर देता हूँ प्रिसाइसली। अब देखिए सप्लाई लेवल जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस सपोर्ट था, ठीक है, अब वो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये लेवल निकल के आ रहा है 19,430 से 440 से 19,370। ये जो है ये अब सप्लाई लेवल बन के निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है। तो अगर ये रेंज में आपको निफ्टी मिले 19,440 के आसपास, 370 से 440 के आसपास, तो ये रेंज में आप एक बार के लिए अपना पोजीशन, अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 560 के ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बनाना है, दैट इज़ देयर। अब आप नीचे लेने की कोशिश करें, बिकॉज जैसे ही ये जो ग्रीन कैंडल है, आप देखिए ये जो फ्राइडे के सेशन में बना, इसका लो है 260। तो जैसे ही ये 260 का लो टूटेगा प्रिसाइसली, वैसे ही निफ्टी जो है फ्रेश मोमेंटम के साथ जो है नीचे जाना चालू करेगा। और क्योंकि अब ये जो पूरा मूव आ रहा है, दिस इज मोर ऑफ टाइम बेस्ड करेक्शन रेदर देन प्राइस बेस्ड करेक्शन, क्योंकि अभी तक प्राइसेस एस्केलरेट नहीं कर रही है, क्योंकि आपका विक्स भी लो है। लो विक्स के साथ ही अगर बाजार फॉल हो रहा है तो धीरे धीरे 2 स्टेप डाउन 1 स्टेप अप, 2 स्टेप डाउन 1 स्टेप अप, ये फेनोमेना के साथ ही ये करेगा। तो अगर गैप फिलिंग प्रोसेस भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 240 के नीचे फिर वो गैप फिलिंग प्रोसेस आएगा, तो जो आपका पहला ही गैप आता है वो आता है 19,190 पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर वो 19,180 का लेवल आपके लिए क्रिटिकल रहेगा। अगर 19,180 के नीचे जाता है, ध्यान रखिए, बिकॉज 19,190 का गैप है, वो जस्ट टच एंड गो होकर के अगर ऊपर आता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर आपको वेट करना है 19,260, बिकॉज ये जो लेवल है, ये जो फ्राइडे का जो लो है 19,260, अगर इसके नीचे फर्दर वो ट्रेड करने लगते हैं तो दोबारा वो वहाँ से ही बाउंस करके आपको 370 से 440 के रेंज में निफ्टी दिखा देगा। तो 19,180 के आसपास आपका बढ़िया बाय बनता है। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, 19,180 का कंपलसरी अगर आप वहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा ही लीजिएगा, बिकॉज अगर वापस वो टच एंड गो नहीं होता है, फर्स्ट गैप फिल करके इमीडिएट रिबाउंड नहीं करता है, तो जो गैप फिलिंग प्रोसेस में पिछले
पिछले 3 हफ्ते से बोलते आए हूँ, 4 हफ्ते से, वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो गैप फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जो दूसरा और तीसरा गैप है वो भी फिल हो जाएगा, और एक बार बाजार जो है 19,080 से लेकर के 18,980, 18,960 तक भी इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जो फर्स्ट गैप है 19,190 वाला, उसको टच एंड गो करके अगर ऊपर आता है तो हम मान के चलेंगे कि जिस तरीके से पिछले 2-3 हफ्ते में करेक्शन हो रहा है, उसी पैटर्न में 2 स्टेप डाउन 1 स्टेप अप, उसी पैटर्न में जाएगा। तो फिर हमें ये जो हमारा सप्लाई जोन है 370 से 430 440 का जो जोन है, वो जोन में आकर के हमें सेल करना है। हमारा फाइनल और अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा 560। 560 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो ट्रेंड चेंज की नौबत आएगी, जहाँ पे हम ऊपर में हम नए हाई की ओर वापस 19,560 के बाद नए हाई की ओर हम जाने की कोशिश करेंगे। बट एट द मोमेंट ऐसा लगता है कि बाज़ार जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो पिछले अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से करता आया है, उसी पैटर्न में ही बाज़ार नीचे जा रहा है। तो सिर्फ हमें इतना ही वॉच करना है कि 19,190 को टच एंड गो करके ऊपर आता है तो हम वहाँ से ही 260 के ऊपर जैसे ही आएगा हम बाय कर लेंगे 370 और 440 के रेंज में, बिकॉज दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। वहाँ पे हम बेचेंगे, 560 का एसएल लगाएंगे। 560 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो पहला टारगेट होगा 680 का, दूसरा टारगेट होगा 750 760 का। 680 750 760, बट वो अभी बहुत दूर है। फॉर द टाइम बिंग वो प्रोबेबिलिटी लगता नहीं है, बट यस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो 560 के ऊपर आपको 770 तक का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और 200 पॉइंट। बट फॉर द टाइम बिंग 370 से 440 की रेंज में एडवाइजेबल है कि वहाँ पे आप शॉर्ट करें। 190 180 के नीचे अगर नहीं जाता है, दोबारा घूम के 250 260 के ऊपर निकलते हैं तो वहाँ से लॉन्ग करें 370 और 440। तो बाजार का जो टेक्सचर है वो इतना नैरो बैंड में है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा हम मुझे कुछ दिखता नहीं है। हालांकि 180 के नीचे गया, 19,180 के नीचे गया तो फिर बाजार जो है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट का फॉल, 180 18,980 18,950, तो मे भी 200 250 300 पॉइंट का फॉल वहाँ से इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, 18,750 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो ही निफ्टी में ट्रबल है। नीचे अगर आपको 18,950 से 18,800 कोई भी रेंज में निफ्टी मिलता है तो बाय करने की कोशिश करो, और आपका स्ट्रिक्ट एसएल होगा 18,750, बिकॉज 18,750 के नीचे अगर निफ्टी जाना चालू किया तो नीचे में निफ्टी 18,400 18,200 18,100 कोई भी लेवल नीचे में मार सकता है, बिकॉज और उसके बाद 18,800 का लेवल तोड़ने के बाद निफ्टी का जो फॉल है, 18,750 का लेवल तोड़ने के बाद जो फॉल है वो स्टीप हो जाएगा, काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। तो ध्यान रखना है कि हमें बाय करना है 18,950 से 18,800 के जोन में, डरना नहीं है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 18,750 का। तो दोस्तों इस हफ्ते जो है अगेन फर्दर नैरो बैंड, पहला ही टारगेट मैं बता रहा हूँ 19,190 का, और 19,190 से रिबाउंड होकर के 19,307 19,440, तो बहुत ही नैरो बैंड में निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, यहाँ से मैं नीचे से ऊपर अगर देख रहा हूँ तो टोटल 78 बार्स हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स 3 वीक एंड 3 डेज, तो 3 महीना 3 सप्ताह और 3 दिन की रैली के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 7,000 पॉइंट का रैली हुआ बैंक निफ्टी में। और वहाँ से जो है बैंक निफ्टी में अब देखेंगे तो काफ़ी बड़ा करेक्शन एक बार के लिए बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट 19 बार का करेक्शन हो गया, 19 बार का। और अगर टोटल रिट्रेसमेंट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी तक का रिट्रेसमेंट अगर आप देखिए, अगर मैं एक रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आप देख सकते हैं कि 38% का रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में आपने देखा कि 23% का रिट्रेसमेंट है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 38% रिट्रेस कर चुका है, ठीक है। और बैंक निफ्टी एट द बेस्ट सिनारियो में 42,000 मुझे ऐसा लगता है कि 42,820 तक जा सकता है। तो 48,200
42,820 870 एट द बेस्ट, बिकॉज ये दो लेवल नीचे मैंने ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में जो 50% रिट्रेसमेंट है उसके टैग नीचे हल्का सा ये 42,600 से लेकर के 42,800 एट द बेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकते हैं। हालांकि इसको हम फर्दर जीरो इन करेंगे, बट बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अब एक बार हम आवरली चार्ट्स पे जाएंगे और वहाँ पे हम फर्दर एनालाइज करेंगे कि किस तरीके का बैंक निफ्टी में मूव आपके लिए आगे अवेलेबल है। तो एक बार के लिए हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे काफ़ी कंजंक्शन जोन देखने को मिल रहा है, क्यों ये जो कंजंक्शन जोन देखने को मिल रहा है इसके पीछे भी आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पैटर्न ही है, जिसकी वजह से ये सारा कंजंक्शन आपने आवरली में देखा। बिकॉज आप देखिए अल्टीमेटली है ये एक डिमांड जोन, और वो डिमांड जोन पे बैंक निफ्टी आपका आके खड़ा है। मैं एक बार ये डिमांड जोन ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज आप देखिए यहाँ काफ़ी कंजेशन में था, उसके बाद से एक गैप के साथ ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल आया और बुलिश ग्रीन कैंडल, उसके बाद गैप गैप गैप। तो ये अल्टीमेटली है एक डिमांड एरिया। तो बैंक निफ्टी डिमांड एरिया में है, और ये जो डिमांड एरिया है बैंक निफ्टी का ये है आपका 43,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में 43,540 43,520 से लेकर के 520 से लेकर के ये जो लेवल है इसका ऊपर का लेवल जो है 43,800। तो 43,500 से 43,800 अल्टीमेटली एक डिमांड लेवल है। तो क्योंकि ये बैंक निफ्टी डिमांड लेवल में है, तो पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी अप मूव देने की कोशिश कर रहा है, हालांकि सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो सस्टेन कर पाएगा इसका गारंटी कहाँ से आपको मिलेगा? तो जैसे ही बैंक निफ्टी 44,200 को क्रॉस करता है, बिकॉज ये जो लेवल है ठीक ये वाला लेवल 44,200 220 230 का लेवल है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 44,220 230 का लेवल क्रॉस करता है, तो आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी अच्छे डिमांड जोन में है, और वो डिमांड जोन से अगर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आया तो एक बढ़िया बाउंस बैक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है अगले सप्लाई पे। अगला सप्लाई बैंक निफ्टी का आ रहा है जो कि आ रहा है आपका जो अगला सप्लाई बैंक निफ्टी का वो आ रहा है 44,700 750 का लेवल आपको निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। हालांकि काफ़ी टफ है, बिकॉज जिस तरीके से जनरली अगर ये डिमांड में आता है तो डिमांड में आने के बाद फटाफट प्राइसेस मूव होनी चाहिए, बट यहाँ पे प्राइसेस रुक गई है। तो ये सारे जो डिमांड है उसको एब्जॉर्व कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली है कि ये जो डिमांड लेवल है जो कि अगेन डेली चार्ट पे है, ये वायलेट होगा, और जैसे ही ये लेवल वायलेट होगा तो बैंक निफ्टी तेजी से नीचे जाएगा। तो ध्यान रखिए आपको करना क्या है, आपको 43,514 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाए 43,514 के नीचे आपको बैंक निफ्टी को तुरंत शॉर्ट पोजीशन बनाना है। और बैंक निफ्टी का इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट मुझे जो समझ में आ रहा है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने एक रिट्रेसमेंट चैनल ओपन किया था, तो वापस फिर से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट लाइन लेते हैं और यहाँ पे हम रिट्रेस करके देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो 42,800 से लेकर के 42,600 ये आइडियल लेवल रहेगा जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन काट लेना है। तो 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी शॉर्ट होगा और 42,800 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हालांकि वन साइडेड व्यू नहीं रहेगा, ऊपर नीचे करके जाएगा, बट अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन फ्रेश खुल जाता है, क्योंकि अगर ये अपने डिमांड लेवल को फॉर द टाइम बिंग आपको करना क्या है, आपको करना सिंपल है कि अगर ये यहीं पे कंजंक्शन में है 43,600 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी आता है फिर से, बिकॉज ये थ्रस्ट मारा नीचे आया, तो 43,500 के एसएल लगा करके बैंक निफ्टी को आपको लॉन्ग करना है, और 44,200 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना है। बट जैसे ही बैंक निफ्टी 44,200 को क्रॉस करता है, वहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 44,800 तक का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और जैसे ही बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल तोड़ता है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी में 42,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मतलब
काफ़ी क्लियर है। 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को खरीद, 240 के ऊपर बैंक निफ्टी को खरीदना है। और नीचे का जो लेवल मैंने बताया 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी को बेचना है। तब तक निचला रेंज लेट से 43,600 620 बाय है, 43,500 का एसएल है। और ऊपर का रेंज जैसे 44,050 44,100 सेल है, 44,240 का एसएल है। तो इतने नैरो बैंड में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो एग्जैक्टली इस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करेंगे और जिस तरीके से हमने निफ्टी आपको गाइड किया है, अगर ऐसा काम करेंगे तो आप उठा सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।